हेलो माय फ्रेंड्स एंड एल्डर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरर एनालिसिस का पार्ट 2 और यूनिट डायमेंशन का लेक्चर नंबर 6। एंड आज हम जानेंगे अबाउट द एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मींस वी कैन राइट एज द प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपगेशन ऑफ एरर्स मतलब हम जानेंगे कैसे एरर्स को ऐड किया जाता है सर। ओके, सो एडिशन। एडिशन, सो हाउ वी कैन फाइंड द एडिशन ऑफ एरर्स। नॉर्मली हम एडिशन कैसे करते हैं सर? देखो, अगर एडिशन क्या है a प्लस बी, सो वी कैन राइट एज x इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अब यहां पे कैसे एडिशन होगा, देखो, डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये हमारा एडिशन। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एडिशन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। एरर्स के अंदर एडिशन का यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो कैसे लिखा जाता है इसको। अगर हमारा कोई मेन वैल्यू दिया हुआ है 22 प्लस माइनस 0.2 या 2 प्लस माइनस 0.2 और एक वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस माइनस 0.3। अब इसका जो वैल्यू है वो है 2.2 और इसका जो वैल्यू है वो है 3.3। हाँ ठीक है, इन दोनों का एडिशन होगा 5.5। अब जो मेन वैल्यूज है मतलब 2 और 3, इसका एडिशन होगा 5। अब क्या करेंगे, 5.5 माइनस 5 मीन्स 0.5, 0.5। तो ये हमारा आगे एरर, तो हम इसको लिखेंगे, ये हमारा एरर आ गया। और ये 5 जो ये मेन वैल्यू है और ये एरर, ये एडिशन हो गया। अब हम करेंगे, देखो, दिस इज ए कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाता है। इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, जहां पे जो रेजिस्टेंस होते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, जहां पे रेजिस्टेंस जो है ना वो पैरेलल पे, सीरीज पे चलते हैं, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे चलता है, उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब और एक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हम बाद में पढ़ेंगे। और एक बात है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब वो पैरेलल में होता है। ये हमारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, मींस इसको हम बोलते हैं बैटरी, ये बैटरी। अब यहाँ पे एडिशन किया जाता है, मतलब इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है, उसको हम लिखते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो R1 प्लस R2 हम लिखेंगे, R1 प्लस R2, तो इसको हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो देखो सर, R1 का जो वैल्यू वो दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 0.2 और R2 का वैल्यू जो दिया हुआ है 4 प्लस माइनस 0.4। ठीक है, अब मेन वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं, मतलब R इक्विवेलेंट, इसका ऐड करके मिलेगा 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6। और जो हमारा डेल्टा था, मतलब डेल्टा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, मैंने जो बोला था ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये जो है प्रोपगेशन ऑफ एरर्स का एडिशन होता है सर ये। अब देखो, यहाँ का एरर है 0.2, यहाँ का एरर है 0.4, मीन्स R1 का एरर है 0.2 और R2 का एरर है 0.4 मीन्स 6। तो इसको हम लिखेंगे 6.6 प्लस माइनस 0.6
ओम, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो हम इसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हमारा निकल गया। अब हम जानेंगे सब्सट्रैक्शन क्या है। सब्सट्रैक्शन भी सेम थिंग है, यहाँ पे जो बोला जाता है सब्सट्रैक्शन और एडिशन सेम थिंग है। एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन सब्सट्रैक्शन और एडिशन। जो एरर है हमारे, ये हमारा हो गया एडिशन। अब हम जानेंगे कि सब्सट्रैक्शन क्या है। एरर्स के अंदर सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। सेम केसेस अगर हम नॉर्मली सब्सट्रैक्शन करते जाए तो हमें मिलेगा a माइनस बी, लेकिन यहां पे भी सब्सट्रैक्शन जो है वो सेम प्रोसेस में होता है प्लस डेल्टा बी। सो हम उसको बोल सकते हैं द एरर्स आर ऑलवेज एडेड, मतलब ये जो एरर्स है ये ऑलवेज एडेड होते हैं। इज इट एडिशन, इज इट सब्सट्रैक्शन। अगर सब्सट्रैक्शन हुआ तब भी एडेड होते हैं, अगर एडिशन हुआ तब भी एडेड होते हैं। तो एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन सब्सट्रैक्शन और एडिशन, मतलब यहां भी एडेड होते हैं। ये हो गया हमारा जो है सब्सट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ले लिया था एक वैल्यू 3.3 प्लस माइनस 0.3 और 2 प्लस माइनस 0.2, तो इसका जो वैल्यू आता है 3.3, इसका जो वैल्यू आता है 2.2, तो यहां पे निकलेगा 1.1। यस, लेकिन एरर्स आर एडेड, एरर्स ऐड हो गए। ओके, अब हम जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, सो अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन कैसे होता है। अब हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन और जो हमारा डिवीजन है उसके बारे में, मतलब एरर के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। देखो, x डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। ठीक है, सो ये हमारा हो गया जो मल्टीप्लिकेशन था। अब इसको अगर डेल्टा x लिखा जाए तो हम लिखेंगे डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b x। इज इट क्लियर टू ऑल? सबको ये बात एकदम बढ़िया से क्लियर है? ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब हम करेंगे डिवीजन। देखो सर, नॉर्मल में मल्टीप्लिकेशन होता था x इज इक्वल्स टू a इंटू बी, लेकिन यहां पे मल्टीप्लिकेशन हुआ डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b होल x, मींस वी कैन राइट एज डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाई डेल्टा b प्लस डेल्टा b बाई b इंटू x। अब हम जानेंगे जो डिवीजन है वो हम कैसे करते हैं, मतलब डिवीजन करने का हम प्रोसेस जानेंगे। वो भी सेम प्रोसेस है, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a बाई b प्लस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। अब अगर डेल्टा x को इधर ले जाते हो तो मिलेगा डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b होल इंटू x। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन और ये होगा हमारा जो डिवीजन। अब देखो, हम एग्जांपल लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका ये है लेंथ, ये है ब्रेथ। तो लेंथ का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 2 प्लस माइनस 0.2 और जो ब्रेथ का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 प्लस माइनस 0.4। हमें निकालना क्या है? एरिया। हमें निकालना है एरिया। अब हम कैसे एरिया निकालें?
एरिया का हमारे पास जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब मेन का लिखेंगे हम, मीन्स यू कैन राइट एज 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। अब हम क्या जानेंगे, जो ये फॉर्मूला यहाँ पे इसको हम पुट करेंगे। देखो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए कितना है, ए का वैल्यू है 0.2, बाई कितना है 2 प्लस बी का वैल्यू है 0.4/4 इंटू एक्स का वैल्यू है 8। सो अब हम इसको करेंगे, देखो इंटू 2 इज 1.6, हमारा एरर आ गया 1.6। अब हम इसको लिखेंगे एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 1.6 मीटर स्क्वायर। सो अब इसको नोट कर लो, फिर हम और एक क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन, फिर हम लास्ट में एक नीट का 2017 का एक क्वेश्चन करेंगे यूनिट मेजरमेंट से। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन कर लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। हमारा और एक क्वेश्चन करेंगे हम। अब हम और एक क्वेश्चन लेंगे। देखो हमारे पास एक क्यूब है, बोल दो